प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 11 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं नामक अध्याय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किन आधारों पर अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया, साथ ही भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश दासता से मुक्त हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने देश के हित के अनुकूल विदेश नीति का निर्धारण किया। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है कि संसार के सभी राज्य समान हैं, सभी राज्य स्वतंत्र हों और सभी राज्यों में पारस्परिक सहयोग और मित्रता हो। भारत की यह नीति उसकी भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक आवश्यकताओं तथा प्राचीन परंपराओं के अनुकूल है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एशिया के बड़े राज्यों में से एक है और भौगोलिक दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में है। इस कारण सभी राज्यों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना उसके हित में है। स्वतंत्र भारत की मुख्य आवश्यकता उसका आर्थिक विकास था। इस कारण सभी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना और विश्व शांति उसके लिए अत्यंत आवश्यक थी। भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसे शांतिपूर्ण नीति की प्रेरणा देती है। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि भारत ने कभी भी साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं किया। महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक अनेक महान व्यक्तियों ने भारत को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इस कारण भारत विश्व शांति का समर्थक रहा है। वह साम्राज्यवाद का विरोधी है तथा रंग भेद और छोटे बड़े राज्यों में अंतर किए जाने की नीति का विरोधी रहा है। भारत ने सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। भारत ने सभी स्थानों से साम्राज्यवाद और जातिवाद को समाप्त करने का समर्थन भी किया। भारत ने राज्यों के पारस्परिक झगड़ों को युद्ध के स्थान पर शांति और पारस्परिक वार्तालाप द्वारा सुलझाने पर बल दिया और भारत ने प्रत्येक बार युद्ध होने के कारणों को रोकने का प्रयत्न किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो शक्तिशाली गुटों में बढ़ गया था। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जनजातीय राज्य थे तो दूसरी तरफ रूस व अन्य साम्यवादी राज्य थे। इन दो गुटों में शक्ति तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा हुई उसे शीत युद्ध के नाम से पुकारा गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने इन दो गुटों में से किसी भी एक के साथ मिलने से इनकार कर दिया। भारत की इस नीति को तटस्थता की नीति कहा गया। अर्थात भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता यह हुई कि भारत विश्व राजनीति में असंलग्नता की नीति का अवलंबन करता है, लेकिन भारत की तटस्थता की नीति को निष्क्रियता की नीति नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे सक्रिय तटस्थता की नीति कहा जा सकता है। इसी तरह भारत की विदेश नीति की दूसरी विशेषता है कि भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते हुए विश्व शांति कायम रखने के लिए यथासंभव सहयोग देने की नीति का पालन करता है। अर्थात भारत एक दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करता है तथा पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन देता है। साथ ही एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और समानता, परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखता है। साथ ही भारत साम्राज्य एवं प्रजातीय विभेद का विरोध करता है और पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता है। भारत की विदेश नीति की अगली विशेषता है भारत संयुक्त राष्ट्र तथा उससे संबंधित उसकी अन्य संस्थाओं का समर्थन करता है तथा उनसे सहयोग करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नव स्वतंत्र एवं निर्बल होते हुए भी भारत ने शक्तिशाली राष्ट्रों के सम्मुख प्रजातंत्र, नैतिकता, न्याय, निष्पक्षता, समाजवाद, प्रेम, सहयोग, विश्व शांति आदि के महान आदर्शों को सफलतापूर्वक रखा।